नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरान यूएस वार्ता की तैयारियों में पाकिस्तान जुट चुका है। इशाक डार ने ईरानी विदेश मंत्री से बातचीत की है। ईरानी राजदूत से मिले हैं मोहसिन नकवी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। 13 अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। यूएस विमानों में गाड़ियां और साजो सामान भी है। तो फिलहाल शांति दौर की ये दूसरी वार्ता, शांति समझौते के दूसरे दौर की यह वार्ता जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 13 अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। जेडी वेंस है क्या, ये अभी भी फिलहाल पक्का नहीं हो पाया है, पुख्ता नहीं हो पाया है। इशाक डार ने ईरानी विदेश मंत्री से बात की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है। ईरान राजदूत से मिले हैं मोहसिन नकवी। 13 अमेरिकी विमान नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। यूएस विमानों में गाड़ियां हैं और साजो सामान लदा है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी और सभी की निगाहें हैं कि क्या शांति समझौते की ये जो दूसरे दौर की बातचीत है ये हो पाएगी क्या। पाकिस्तान तो जुट चुका है तैयारियों में। ईरानी राजदूत से मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है और 13 जो अमेरिकी विमान हैं वो नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं और इनमें गाड़ियां हैं, इनमें साजो सामान है। इशाक डार ने एक तरफ ईरानी विदेश मंत्री से बात की है। ईरान से लगातार जो बातचीत है वो पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी। ईरान बातचीत करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान ने बातचीत नहीं की तो अंजाम बुरा होगा। ईरान वो देखेगा जो पहले कभी नहीं देखा। हालांकि कोई नई धमकी नहीं है, इससे पहले भी ना जाने कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप इन्हीं शब्दों में इस धमकी को बोल चुके हैं, इस धमकी को दोहरा चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने दोहराई है इस धमकी को और दोहराते हुए कहा है कि ईरान ने अगर बातचीत नहीं की तो अंजाम बहुत बुरा होगा और ऐसा बुरा अंजाम होगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान वो देखेगा जो पहले कभी नहीं देखा। तो बातचीत तो ईरान को ही करनी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है और ये अपने सख्त लहजे में कह दिया है कि बातचीत के लिए ईरान को ही आना होगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इधर ईरान संसद के स्पीकर गालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से बातचीत नहीं करेंगे, धमकी देंगे तो बातचीत नहीं होगी। इसी गफलत में ना रहे ट्रंप या अमेरिका। उनकी ओर से कहा गया कि सीज फायर तोड़कर यूएस बातचीत करना चाहता है, दोबारा जंग शुरू करने का बहाना ढूंढ रहा है ट्रंप। अमेरिका, यूएस, इसको लेकर अब ईरान ने भी सख्त लहजे में अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। गालिबाफ की ओर से कहा गया है कि सीज फायर तोड़कर यूएस अब बातचीत करना चाहता है और दोबारा जंग शुरू करने का बहाना यूएस की ओर से ढूंढा जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं। मिडिल ईस्ट में महाजंग की आहट एक बार फिर से सुनाई दे रही है। समंदर में महासंग्राम की आशंका नजर आ रही है। महायुद्ध की आशंका इसीलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जब इस्लामाबाद में दूसरे दौर की यानी दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी, इससे एन पहले अमेरिकी नौसैनिकों ने ओमान की खाड़ी में ईरान के कार्गो जहाज पर गोलीबारी कर उसे अपने कब्जे में ले लिया है। अमेरिका ने दावा कर दिया है कि ईरानी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था। चेतावनी के बावजूद नहीं माना, जिसके बाद फायरिंग करनी पड़ी। अमेरिका के इस एक्शन और इस कार्रवाई से बौखलाए ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन से अटैक किया, हमले किए, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव एक बार फिर से बढ़ चुका है। और बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत होगी या नहीं होगी, ये वार्ता होगी या नहीं होगी, इसे लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, बरकरार है। ईरान का ये कहना है कि हमारे जहाज पर हमला सीज फायर के समझौते का उल्लंघन है और अमेरिका की धमकी भरी भाषा से हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं। इन सब की परिस्थितियों के बीच में बातचीत की उम्मीद बेहद कम या ना के बराबर नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि अगर ईरान बातचीत में शामिल नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट संकट का समाधान नहीं निकला तो क्या बारूदी बरसात होगी या फिर से महाजंग जैसे हालात बनेंगे? क्या दुनिया फिर महातबाही की तस्वीर देखेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट।
मिडिल ईस्ट में शांति के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जब दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी, शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन बातचीत से पहले समंदर में महाजंग की आहट सुनाई देने लगी। ओमान की खाड़ी में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देने लगी। बीच समंदर जहाज पर फायरिंग की ये तस्वीरें ओमान की खाड़ी की हैं, जहां यूएस की नेवी ने अमेरिकी नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज पर फायरिंग कर उसे कब्जे में ले लिया। ईरानी जहाज को कब्जे में लेने का अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया है कि अमेरिकी सेना ने एक ईरानी झंडे वाला जहाज को कैसे कब्जे में लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन में अमेरिकी मरीन सैनिक हेलीकॉप्टर के जरिए यूएसएस ट्रिपोली जहाज से उड़ान भर करके ईरान के टुस्का जहाज पर उतरे और रस्सियों के सहारे नीचे उतरकर उस पर चढ़े। वीडियो में ये भी दिखाया गया कि मरीन सैनिक अरब सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए उस जहाज तक पहुंचे और फिर उस पर कब्जा कर लिया। ईरानी जहाजों को कब्जे में लेने की पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, टुस्का नाम का एक ईरानी झंडे वाला मालवाहक जहाज हमारी नौसैनिक नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था और उनके लिए यह अच्छा नहीं रहा। अमेरिकी विध्वंसक जहाज ने ओमान की खाड़ी में टुस्का को रोका और उन्हें रुकने की उचित चेतावनी दी। ईरानी दल ने चेतावनी नहीं मानी, इसलिए हमारी नौसेना के जहाज ने फायरिंग कर टुस्का को वहीं रोक दिया। इस समय में ईरान का जहाज अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका के इस एक्शन से ईरान का गुस्सा भड़क उठा। समंदर में अमेरिका की कार्रवाई को ईरान ने सीजफायर का उल्लंघन बताया। साथ ही ईरान जहाज पर अमेरिकी कब्जे के बाद इस्लामी शासन ने यूएस को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी और अब खबर है कि ईरानी सैनिकों ने ओमान की खाड़ी में कई अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन हमलों से अमेरिकी नौसेना यूनिट को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरानी नौसैनिक बलों की तुरंत की गई जवाबी कार्रवाई से हालात बदल गए। अमेरिका और ईरान के बीच ये पूरी लड़ाई कच्चे तेल की सप्लाई के सबसे अहम रूट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर है, जिसकी नाकेबंदी अमेरिका ने कर रखी है। लेकिन ईरान हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता। ईरान के संसदीय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीज ने कहा, हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल कभी नहीं छोड़ेंगे। ये ईरान का अधिकार है और वही तय करेगा कि कौन जहाज वहां से गुजर सकता है और किसे इजाजत नहीं मिलेगी। हॉर्मूज पर कंट्रोल को कानूनी रूप देने की तैयारी हो रही है। संसद में एक बिल लाया जा रहा है जिसमें पर्यावरण, समुद्री सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर इस रास्ते पर ईरान का अधिकार तय किया जाएगा और इसे सेना लागू करेगी। हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है और इसी बीच ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाले दूसरे राउंड की बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया। اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. पाकिस्तान में होने वाली बातचीत में ईरान शामिल होगा या नहीं, अभी ये तय नहीं है। हालांकि खबर है कि बातचीत से पहले ईरान ने 10 सूत्रीय प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा है। प्रस्ताव में ईरान की ओर से कहा गया है कि अमेरिका आगे हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी दे। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल होगा। ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाया जाए। IAEA के सभी ईरान विरोधी प्रस्ताव को समाप्त किया जाए। संघर्ष के दौरान हुए नुकसान के लिए ईरान को मुआवजा मिले। युद्ध क्षेत्र से अमेरिकी सेना की वापसी हो। लेबनान में स्थायी सीजफायर हो। ईरान की संपत्तियों को अमेरिका अनफ्रीज करे। साथ ही ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार होगा। बताया जा रहा है कि ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका अगर शर्तों को मानेगा तभी आगे बात होगी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इरादा साफ कर दिया, ईरान के पास यूरेनियम नहीं होगा। The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. No money will exchange hands in any way, shape, or form. Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all of the sea mines. And most importantly, it never agreed, and you'll understand, they will never have
a nuclear weapon. They will never have a nuclear weapon. ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने भी करारा जवाब दिया। ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं, न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ेगा नहीं, अमेरिका को यूरेनियम सौंपेगा नहीं। अब सवाल है कि अगर बातचीत नहीं हुई तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट में तबाही का नया दौर शुरू होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल रिटायर्ड हिमांशु सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। हिमांशु जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज़ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर। लेकिन क्या लगता है, दूसरे दौर की वार्ता होगी क्या? क्योंकि इसको लेकर अभी तक कोई औपचारिक कंफर्मेशन कहीं से कुछ नहीं आया। हिमांशु जी, आवाज मिल रही है आपको? हमारे साथ डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ मैं। हिमांशु जी की आवाज़ अभी नहीं मिल रही है, इतने हम उनसे रिकनेक्ट करते हैं। आपसे सवाल कर लेती हूँ, क्या लगता है इस दूसरे दौर की बातचीत को लेकर या वार्ता को लेकर ये वार्ता हो सकती है या नहीं होगी? अभी जेडी वेंस को लेकर भी सस्पेंस है, ईरान और इसराइल की तरफ से भी इस तरह का कोई कन्फर्मेशन नहीं है। इसराइल कह रहा है कि हम इस बारे में अभी कोई योजना नहीं बना रहे हैं। जी मनीषा जी, आपको सभी लोग को नमस्कार। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बोलिए सर। हिमांशु जी आपकी आवाज नहीं मिल रही है, हम आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल अभी डी.के. गुप्ता जी से है। डी.के. गुप्ता जी, बोलिए। जी मनीषा जी, देखिए सेकंड इसमें अमेरिका को क्या एक लेवरेज हो रहा है कि अमेरिका स्टॉक्स में इनिशिएट कर रहा है। देखिए वर्ल्ड फोरम पे जब भी कोई बात होगी, यूनाइटेड नेशंस में होगी, जनरल असेंबली में होगी, जब बड़ी बातें होंगी जहाँ पे इमोशंस नहीं होंगे, पेपर्स दिखाए जाएंगे, तो वहां पे होगा कि अमेरिका जो है बातों को इनिशिएट कर रहा है, वो मना कर रहे हैं। तो सेकेंड टर्म की जब बातचीत होगी, अगर नहीं भी आते हैं तो एक पॉजिटिव पॉइंट जाएगा अमेरिका की तरफ। और दूसरी बात है कि ईरान जो है किसी चीज को पहले ज्यादा रिएक्ट करता है। देखिए युद्ध में भी देखें तो एक भी वार जो है अमेरिका का उसके मिडिल ईस्ट के देशों के बेस से नहीं हुए थे। अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट है, वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो है न्यूट्रल जगह से अपना फ्लाइंग करते थे और अटैक करते थे, और इजराइल अपना सीधे अटैक करता 2000 किलोमीटर से। तो वहां पे भी उन्होंने एक स्ट्रेटेजिकली रॉन्ग मूव चला कि जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री थे उस पर उन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद जो ऑलरेडी उनके दुश्मन थे उनको जरा सा उनका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था उसको और डाउन किया। उसके बाद स्टेट ऑफ हार्मुज को उन्होंने जो शर्त रखी कि हम उस पर जो है टोल लेंगे। तो ये सब चीजें वर्ल्ड एरेना में और वर्ल्ड फोरम पे अगेंस्ट जाती हैं किसी कंट्री के, खासकर तब जब अमेरिका जैसी बिग हेजेमोनी वाली कंट्री, बिग इकोनॉमी वाली कंट्री जो वहां अपनी लॉबी चला रहा होगा इसको डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे भी अगर इनिशिएट ले रहा है पाकिस्तान या अमेरिका बात करने के लिए तो ठीक है, युद्ध चलता रहता है और युद्ध का सबसे ज्यादा कंक्लूजन पॉइंट वही होता है जब टेबल फैसला होता है। तो वहां पे ईरान को चाहे जो भी हो वहां पे आना चाहिए टॉक्स पे, और जो प्रेसिडेंट अमेरिका के हैं उनको भी एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिससे एक माहौल बने। धमकी भरे लहजों में एक माहौल बिगड़ता है। डी.के. गुप्ता जी, दिक्कत यही तो है कि करना तो सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन करने को कोई राजी नहीं हो रहा है। हिमांशु जी, आपका रुख कर लेते हैं। हिमांशु जी, क्योंकि ईरान कह रहा है कि पहले नाकाबंदी हटाइए हॉर्मुज से, तब हम अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार होंगे। अमेरिका कह रहा है पहले आप बातचीत करिए और फिर हम नाकाबंदी हटाएंगे। तो दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहेंगे तो ये तो कैसे चलेगा फिर? मनीषा जी नमस्कार, जय हिंद, और आपने मुझे अपने शो पे बुलाया इसके लिए धन्यवाद। देखिए जो नाकाबंदी है ये अमेरिका की तरफ से बहुत जरूरी है, और अगर आप इसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो ये बहुत जरूरी है। देखिए अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है? अगर ईरान ने ये धमकी दी है कि हम हॉर्मुज को बंद कर देगी तो कहीं ना कहीं विश्व की व्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए है कि अर्थव्यवस्था कोलैप्स होगी, अमेरिका पे प्रेशर बनेगा। अमेरिका ने इसको काउंटर किया है कि अगर विश्व की व्यवस्था आप तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम आपकी अर्थव्यवस्था को तोड़ेंगे, और यही हमने कल देखा है जब ईरान के एक जहाज को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया। व्हाट अमेरिका इज ट्राइंग टू डू कि जितना भी व्यापार ईरान से होता था, जो चाइना के लिए होता था और बाकी देशों के साथ में होता था, अमेरिका इज ट्राइंग टू चोक दैट। देखिए ऑलरेडी हमें पता है कि ईरान को इस युद्ध में लगभग 400 अरब का डेली का नुकसान हो रहा है, और यही चीज थी जिससे उसने 12,700 सैंक्शंस के बाद में भी अपनी इकोनॉमी को जिंदा रखा था। लेकिन अगर अमेरिका इस इकोनॉमिक फोरम को तोड़ पाता है तो ईरान में अंदर भी जो प्रॉब्लम्स बीच में चल रही थी, जैसे उन्होंने
सिविल वॉर कराने की कोशिश की थी, वो दोबारा से भड़कने में हो सकता है कामयाब हो जाए। तो ये जो नाकाबंदी है ये इसीलिए है ताकि ईरान को टेबल पे लाया जा सके, बिकॉज वी नो इंसान अगर रोटी खाएगा तो लड़ने आएगा, अगर रोटी ही नहीं है तो मिसाइलें रखी रह जाएंगी। सो दैट इज द स्ट्रैटेजी विच डोनाल्ड ट्रंप इज नाउ यूजिंग। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्लियर है, देखिए पूरी दुनिया उनको क्या क्या कह रही है, लेकिन ही इज गोइंग बाय अ प्लेबुक। अमेरिका बहुत क्लियर है उनके ऑब्जेक्टिव्स में। जो लोग कह रहे हैं ना कि गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका बहुत क्लियर है, अमेरिका को इनका एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। एनरिच यूरेनियम क्यों चाहिए? देखिए भारत जैसा देश है, उसने भी एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन हमारी न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। अमेरिका और इजराइल को जो डर है और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को डर है कि अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर जो एनरिच यूरेनियम है वो रहेगा तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं, जो पूरी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इजराइल है, अमेरिका है, उनके लिए घातक हो सकते हैं। तो ये अमेरिका के लिए नॉन निगोशिएबल है, ये इजराइल के लिए भी नॉन निगोशिएबल है। देखिए हॉर्मुज तो खुलेगा, अभी नहीं तो थोड़े दिन में खुलेगा, लेकिन मनीषा जी सबसे बड़ा जो कंटेंशन है वो एनरिच यूरेनियम का है। इसीलिए इन्होंने 55 जहाज भी भेजे थे टू एक्सट्रैक्टेड, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए हैं। तो अमेरिका इस चीज के बिना ईरान को इस समय छोड़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन फिलहाल डॉक्टर डीके गुप्ता जी, हॉर्मुज एक बड़ा मुद्दा बना। आप उसे मुद्दा बोल दीजिए, आप इसे दिक्कत बोल लीजिए, आप इसे रोड़ा बोल लीजिए, आप इसे सबसे बड़ी हर्डल बोल लीजिए, या सबसे बड़े समाधान की एक ऐसी चीज़ बोल दीजिए कि यहीं पर अटका हुआ है सब। हॉर्मुज को लेकर ना बातचीत बन पा रही है ना बिगड़ पा रही है। हॉर्मुज को लेकर क्या स्थिति लगती है? क्योंकि ईरान की अपनी शर्तें हैं कि भाई हम यहाँ से टोल भी लेंगे, हम यहाँ से मुफ्त में क्यों आना जाना कर दें, हम तो यहाँ से मुनाफा भी कमाएंगे। अमेरिका कह रहा है कि नहीं जी, आपको पहले पूरी तरीके से इसको फ्री करना होगा, उसके बाद ही हम डील करेंगे। तो अगर हॉर्मुज को लेकर ही कोई बातचीत नहीं बन पाएगी, और ये जो पाकिस्तान में बार बार अटकलें चल रही हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि रवाना हो चुके हैं, फिर दावा गलत उनका साबित होता है, तो क्या लगता है क्या हॉर्मुज को लेकर बातचीत की ईरान की शर्तें मनवा पाएगा अमेरिका से, या फिर ये जो दूसरे दौर की बातचीत है ये हो पाएगी? क्योंकि अब कल तक का और समय है युद्ध विराम का, या तो ये युद्ध विराम और एक्सटेंड होगा या तो फिर महाजंगी हालात दुनिया देखेगी। जी मनीषा जी, एक तो मैं कर्नल हिमांशी सिंह साहब को बहुत, मैं जब से युद्ध शुरू हुआ तब से एक मेरा पॉइंट था कि ट्रंप इज वेरी क्लियर, चाहे वो कनाडा का मसला हो, चाहे मैक्सिको का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो, ही इज वेरी क्लियर। रसिया के साथ क्या करना है, चाइना के साथ क्या करना है। और बहुत कम हमारे को पैनलिस्ट जो है इससे सहमत होते हैं, लेकिन हिमांशी जी सहमत हैं कि ट्रंप इज वेरी क्लियर, चार चीजों पे वेरी क्लियर। संवर्धन, यूरेनियम संवर्धन, और जो प्रॉक्सीज हैं उनको डाउन करने के लिए इजराइल बिल्कुल, अमेरिका एकदम बिल्कुल सहमत है और वो करेंगे। और उसके बाद जो मिसाइल्स कैपेबिलिटी नहीं लेने देंगे। और चौथा है हॉर्मुज। देखिए हॉर्मुज ईरान का मसला नहीं है अमेरिका के लिए, अमेरिका के लिए ब्रॉडर मसला है। आप अगर देखेंगे साल भर पहले से, अगर अमेरिका की चाल देखेंगे तो 4 साल भर पहले से तैयारी शुरू कर दिया था कि किस तरह से मैं हॉर्मुज को रोकूं। हॉर्मुज एक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है मिडिल ईस्ट का। दुनिया में 4 मार्केट है, मैं बता रहा हूं कि एक अफ्रीकन कंट्री है, रसिया है, अमेरिका है और मिडिल ईस्ट है, जो तेल और गैस प्रोवाइड करते हैं। उसमें से एक मार्केट को अगर कट कर देता है तो उनकी दोस्ती ट्रंप से भी अच्छी चली जाए, पुतिन से भी अच्छी हो जाएगी, उनको भी पैसा कमाने को मिलेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी $65 बिलियन विंड फॉल प्रॉफिट कमा चुकी थी अमेरिकन कंपनी। तो ईरान चाहे कुछ भी कहे, हॉर्मुज को चोक करना अमेरिका के पहले से मंशा थी, चाहे रीजन कोई भी ढूंढता हो, उसको करना था ताकि चीन परेशान होगा। इंडो पैसिफिक जो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है अगेंस्ट अटलांटिक डोमिनेंस के, उसको किस तरह शिथिल किया जाए, उसके लिए भी हॉर्मुज जरूरी था। तो अमेरिका एक ईरान के बहाने इसको हॉर्मुज को चोक कर रहा है, ये जो मेरी थ्योरी कह रही है। वो ईरान एक बहाना है, लेकिन उसको रोकना है वहां से ऑयल, ताकि उसके ऑयल 100 बैरल से ऊपर जाए। गैसोलीन वहां जरा महंगा होगी, लेकिन उसकी कंपनियों को बम्पर फायदा हो रहा है। और जो अव्यवस्था फैली हुई है, जो कि असुरक्षा फैली हुई है, उससे हथियार भी उससे $40 बिलियन से ज्यादा जा चुके हैं, बिक चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। उसकी जीडीपी 0.5 थी जो 2.7 चली गई है। उसका इन्फ्लेशन जो 9 था बिडेन के समय वो 3% आ गया। अमेरिका इज बल्ले बल्ले इन दिस होल सिनेरियो। और ईरान डेली जो है 112 से 115, 118 उसका फुल इन्फ्लेशन जा रहा है। हिमांशी जी से भी मैं सहमत हूं कि वहां पे सिविल अनरेस्ट हो सकता है। और अभी जो पहले कहा जाता था कि बड़ी पुरानी सभ्यता है, वहां टूटेंगे नहीं, नहीं टूट रहे हैं।
मुस्तफा को नहीं पूछा जा रहा है। अब बीबीसी का भी न्यूज और कल आपके आदरणीय चैनल पे भी मैंने देखा था कि उनको नहीं पूछा जा रहा। अब आईआरजीसी कमांडर खुद ही वाहिदी जो है वो अपने उसमें आना चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ फुटमत हो रही है। लोगों के भीतर भी विरोध है, लोगों के भीतर भी आक्रोश है, वो नाराजगी नजर आती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीके गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशी जी हमारे साथ जुड़ी। हिमांशी जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में, आपने भी हिस्सा लिया और अपने अपने वक्तव्य आप लोगों ने साझा किया। और फिलहाल इस चर्चा के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।